कोर्ट से ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक मराठा आरक्षण के चलते मिली नौकरी और कॉलेज एडमिशन जो है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण के लिए आपात स्थिति नहीं है और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। निपुण, पूरी बात क्या कुछ कही? यह मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर दोबारा विचार करे और इस सीमा को बढ़ाने की दिशा में काम हो, लेकिन 5 जजों की बेंच ने साफ कहा है कि इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा विचार की कोई जरूरत नहीं है और नौकरी में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही बनी रहेगी। उसके परे जाकर अगर कोई आरक्षण दिया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। एक आखिरी बात, महाराष्ट्र में जो आरक्षण दिया गया था जो कि 16% ज्यादा था 50% की सीमा से, उसके बारे में यह कहा गया था कि वहां आपातकालीन स्थिति थी, तुरंत एक्शन लेना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी और ये बात राजनीतिक ज्यादा लगती है। ये बात राजनीतिक ज्यादा लगती है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप रहे निपुण, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच काफी आक्रामक तरीके से डिमांड हो रही थी और 2018 में काफी हिंसा भी हुई राज्य के अलग अलग इलाकों में इस मांग को लेकर के। और महाराष्ट्र की ओवरऑल अगर राजनीति की बात करें तो मराठा समुदाय जो है उसी का दबदबा महाराष्ट्र में रहा है सियासत में। और 3 या 4 सीएम को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर सीएम जब से महाराष्ट्र एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ है, सारे मुख्यमंत्री जो है मराठा ही रहे हैं और मराठा वर्ग से कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उनको नाखुश नहीं करना चाहती। तो फडणवीस के कार्यकाल के दौरान मराठाओं को आरक्षण दिया गया था, फिर बाद में अदालत में चैलेंज हुआ और अब क्योंकि ये फैसला आया है तो जो बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं ठाकरे सरकार को ये कहते हुए अब घेर रही हैं कि आपने सही तरीके से अदालत के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया मराठा आरक्षण के केस को, आप लीगल तौर पर कमजोर पड़ गए और इसकी वजह से ऐसा फैसला आया है। जी, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जितेंद्र? मुझे जरा जल्दी से समझाइए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी क्या कुछ इस पर स्टैंड हो सकता है, शिवसेना अपनी बातें रख सकती है, क्योंकि हर दल की तरफ से ये मराठा आरक्षण को लेकर बात होती रही। 2018 के बाद से इसको एक तरीके से क्रेडिट लेने की भी बात सामने दिखाई देती रही कई बार। जी हाँ, देखिए बीजेपी की ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती रही। पहले 2014 में फडणवीस की सरकार आई तो उनकी ओर से क्रेडिट लिया जाता रहा कि हमने दे दिया, लेकिन फिर बाद में ये मामला अदालती पटड़े में क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके अमल पर रोक लगा दी और